वाले हैं मिथुन राशि के विषय में। मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए आखिर 2024 क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि साल 2024 में कौन सी चीज़ों की आपको प्राप्ति होगी, कहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा, आपका भाग्य साथ देगा। साथ ही 3 महत्वपूर्ण बातें जिनको इस वर्ष में आप ध्यान रखकर आप बहुत अच्छा साल 2024 को बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं 2024 आपके लिए उपलब्धियों भरा क्यों है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके 9th हाउस के अंदर सस राजयोग का निर्माण हो रहा है। दूसरी स्थिति यह है कि राहु देव आपको अच्छे परिणाम देते हैं। राहु देव का गोचर आपकी राशि से 10वें भाव में पूरे वर्ष भर रहने वाला है। वही गुरुदेव बृहस्पति आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, हालांकि फिर ये 12वें भाव में चले जाएंगे, है ना। तो देखिए, सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि यह वर्ष किन चीजों के लिए बहुत अच्छा है। तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए जो सबसे पहली चीज आपके लिए बहुत बेटर है इस वर्ष के अंदर, वह है विदेशी भूमि से धन लाभ के योग होना। यानी कि अगर आप विदेश में रह रहे हैं या आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश सेटलमेंट चाहते हैं, तो यह वर्ष आपको अनुकूलता देने वाला है। टूर एंड ट्रेवल के कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी और भाग्य का भी पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट अवश्य इस वर्ष में मिलने जा रहा है। हालांकि यदि देखा जाए तो राहु देव 10th हाउस के अंदर हैं। 10वें भाव के राहु की वजह से आपके करियर में अचानक से आपको लाभ देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 2024 में आपके करियर में कोई चेंज आने जा रहा है, या आप जैसे कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जनवरी से लेकर और मई 2024 तक आपका बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस में ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। इसके साथ आप नए कार्य की शुरुआत करेंगे। इस दौरान आपका जो बिजनेस अभी अगर आप उसमें माइनस में भी चल रहे थे, तो अब उन बिजनेस में आपको सफलता मिलने लग जाएगी। रुके हुए कार्य आपके बनने लग जाएंगे। काम कारोबार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। देखिए, उसके बावजूद जब मई 2024 के बाद जुपिटर का ट्रांजिट होगा ना, तो ये आपको कंपटीशन में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो इस साल आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहने वाली है। हालांकि पूरे वर्ष की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके 5वें भाव में बृहस्पति देव 1 मई 2024 तक दृष्टि डालेंगे। तो आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है। आपने जो पिछले समय में मेहनत करा है, उस मेहनत का आपको पूर्ण फल मिलेगा। यदि आप काफ़ी लंबे समय से किसी भी प्रकार से सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वर्ष आपको सफलता देने वाला होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता इसलिए मिलेगी क्योंकि राहु देव की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके 6th हाउस पर पड़ेगी। इसके साथ शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह भी पूरे वर्ष भर आपके 6th हाउस में पड़ने जा रही है। हालांकि कंपटीशन के लिए जो समय अच्छा रहेगा वो मई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक शुरू होगा। तो ये आपके लिए बेहतरीन परिस्थिति है। आप इसको नोट करके चलें कि यह वर्ष आपको कंपटीशन में सफलता दिलाने वाला है। तो आपको अपने प्रयासों में तीव्रता लानी होगी, तो आपके लिए बेहतरीन परिस्थिति रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने बात किया था कि प्राप्तियों का है। तो देखिए, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर किसी भी प्रकार से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आप आईटी सेक्टर के अंदर हैं, इंजीनियरिंग के किसी भी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड है, तो इन फील्ड्स में आप अच्छा कर पाएंगे। सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि 10th में जब राहु होता है तो जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक राजनीतिक क्षेत्र में हैं या पब्लिक सेक्टर से जुड़कर कोई भी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वर्ष ट्रेमेंडस साबित होने जा रहा है। आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें कि 10वें में राहु देव आए हैं, तो आपको अपने वाणी को नियंत्रित करके चलना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपका जो बैंक बैलेंस बना हुआ है, तो जब भी आप निवेश कर रहे हैं तो आप किस फील्ड में निवेश कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं, इन सभी चीजों की जांच पड़ताल करने के बाद आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि बैंक बैलेंस इस साल में आपको वृद्धि बैंक बैलेंस में देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन वो परिस्थितियां आपके लिए मार्च 2024 के बाद से शुरू हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो हमने बात करा था कि आपको प्राप्तियों का ये समय रहेगा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए
जो समय होगा वो मई 2024 के बाद का होगा, जहां से आपको भूमि भवन वाहन का लाभ होगा। आप देखेंगे कि अगर आप शोरूम वगैरह चलाते हैं, क्योंकि 4th हाउस आपका एक्टिवेटेड है, केतुदेव 4th हाउस में है, तो आपको लाभ ये देंगे। लेकिन मैं आपके सजेशन के लिए बता दूं कि केतु का गोचर जब भी चतुर्थ भाव में होता है तो आपका स्वभाव कैसा बन जाता है कि आप चतुर्थ भाव से रिलेटेड चीज़ों को लेकर सोच विचार ज़्यादा करते हैं। आपका जैसे केतु अभी 4th हाउस में है, तो इस वर्ष आपके अंदर ये जागृति आएगी कि आपको मकान लेना है, आप अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, है ना, अपने फैमिली को खुश रखने के लिए आप काम करेंगे। तो मैं ये आपको कहूँगा कि इस वर्ष आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना कि अपने फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में क्या करते हैं, प्यास पैदा करते हैं। तो आपको 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है। अगर आप कार्य करते रहेंगे और 10th हाउस में राहु है तो बाई प्रोडक्ट आपको पैसा आएगा, तो भूमि भवन वाहन का भी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त बाहरी लोगों के सपोर्ट से आपके रुके हुए कार्य भी बनने जा रहे हैं। यह वर्ष और किन चीज़ों का है, देखिए, जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातक हैं, प्रेम संबंधों में अगर किसी भी प्रकार से आपके दिक्कत चल रही थी या पिछले समय में आपका ब्रेकअप हो गया था, तो यहाँ पर संभावनाएं हैं कि आपके लिए जनवरी से लेकर मई 2024 तक आपके जो पार्टनर थे उनसे पुनः मुलाकात हो सकती है, पुनः एक बार आप रिलेशन में आ सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशन में चल रहे हैं उनको यह वर्ष वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए संकेत दे रहा है, यानी कि भाग्य आपका सहयोग दे रहा है। आप लव लाइफ को अपने वैवाहिक जीवन में तब्दील कर सकते हैं, आप डिसीजंस बेटर ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए है। इसके साथ में आपके दाम्पत्य जीवन की भी स्थिति बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रही है। यह वर्ष आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बहुत ही बेटर रहेगा। जो अभी तक आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां थी, कुछ न कुछ चुनौतियां चल रही थी, अब धीरे धीरे करके वो चुनौतियां दूर होंगी। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो आप निसंदेह बना सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति कि आपके जीवन साथी की तरक्की भी इस दौरान प्राप्त होने जा रही है, उनके कैरियर में ग्रोथ मिलेगी और आपके रिलेशंस भी अच्छे होंगे। जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातक रिलेशन के अंदर हैं, जैसे कि आपके अन्य लोगों से रिलेशन या आपके कस्टमर से रिलेशन, तो इन चीज़ों में लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ शत्रु संबंधित समस्याएं इस वर्ष दूर होने जा रही हैं। और यदि आपके जीवन में कोई भी कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा है, आपकी परेशानी उसको लेकर बढ़ी हुई है, आप चिंताओं में हैं, तो देखिए 1 मई 2024 के बाद अगर कोई रिजल्ट आता है या काफ़ी लंबे समय से आप कोर्ट कचहरी में उलझे हुए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं से आपको बाहर निकलने का अवसर अवश्य प्राप्त होने जा रहा है। साथ ही अगर देखा जाए तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए उन लोगों की बात करें जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या आप जो यात्राएं करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि यात्रा करते समय जनवरी से लेकर तो मई तक अच्छा है, यात्रा में कोई तकलीफ आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन जून से लेकर और अक्टूबर का जो टाइम होगा, यहाँ पर अपने यात्राओं पर आपको ध्यान रखना होगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, है ना। निगेटिव स्थितियाँ निकलकर सामने आ सकती हैं। हालांकि आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि रहेगी, तो परिस्थितियाँ बेहतर रहेंगी। आपके लिए धन की स्थिति जो रहेगी, साल का पहला हाफ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो आप अपने धन कमाने की तरफ आगे बढ़ें। हालांकि राहु 10th में है, तो ये आप एक साथ में कई कार्यों को करते हुए नजर आएंगे, मतलब आपके पास साधन ज्यादा होंगे आय प्राप्त करने के, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात ये कर लेते हैं कि आपको ध्यान किन बातों पर देना है ना। 3 चीजें इस वर्ष आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहकर चलना है। पहली बात कि यदि आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े हैं या किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, तो बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी वाणी की वजह से बनेगा और अच्छा से अच्छा कार्य भी आपकी वाणी की वजह से खराब हो जाएगा। पहली स्थिति ये रहेगी। दूसरी स्थिति यह है कि अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में काम करना चाहते हैं, आपके पास जॉब नहीं है, तो आपके रिसर्च के लिए अच्छा है, कुछ आप मेहनत करेंगे, क्योंकि 9th हाउस के अंदर शनिदेव है, तो जो आप मेहनत करेंगे उसका आगे चल के आपके करियर में बहुत अच्छा लाभ होगा। तो आप एजुकेशन करते रहें तो बेहतर परिस्थितियां रहेगी। तीसरी चीज कि आपके 11th हाउस पर शनि की नीच की दृष्टि पड़ेगी, तो ध्यान रखिएगा सोशल मीडिया वगैरह में अगर आप काम करते हैं तो कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप रिलेशन बनाने जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखकर चलना है। बाकी ओवरऑल स्थितियां तो मैं अच्छा देख रहा हूं। तो अब ये बात कर लेते हैं कि प्राप्ति क्या है। विवाह होगा, संतान का सुख मिलेगा, नई नौकरी की संभावना, धन की स्थिति थोड़ा ठीक ही हम कहेंगे, बहुत नेगेटिव नहीं है, और विदेश जाने का अवसर, भूमि भवन वाहन का लाभ, ये चीजें आपको इस वर्ष अवश्य प्राप्त होने जा रही हैं। उपाय क्या करना है,
देखिए मिथुन राशि वालों को उपाय के तौर पर अपने राशि के स्वामी को आप मजबूत करके रखिए, यानी कि बुध देव को मजबूत कीजिए। इसके लिए आप जो मूंग की दाल होती है उसका भी आप दान करें, दान करने से अच्छा रहेगा, या बुध के आप मंत्रों का जप करते रहें। अगली स्थिति यह है कि शनिदेव 9th हाउस में है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने पिता का सम्मान करना है, पिता की के साथ में अच्छे टाइम स्पेंड करने का कोशिश करना चाहिए। इसके साथ में एक और आप काम कर सकते हैं कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को 4th हाउस के अंदर केतु देव है। केतु आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, तो अपने अंदर एक भाव लेकर आइए कि आप दूसरों की मदद करें। जितना ज़्यादा आप मदद करेंगे ना, लोगों की देने का भाव अपने अंदर पैदा करेंगे, उतना बेहतरीन चीज़ें आपके लिए रहेंगी। आपके जीवन में चीज़ें कुल मिलाकर आपके लिए अच्छी चलेंगी। वैसे तो हम मंथली राशिफल देते रहते हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल